हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है 6 जुलाई 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट टॉपिक है वो मैप है। हम मैप के बारे में पढ़ेंगे और ये रिकैपिटुलेशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपकी वर्कशीट है वो 1 से 8 SST की सोशल साइंस की हर सब्जेक्ट की आ चुकी थी, बट आपकी जो वर्कशीट नंबर ये 1 रिपीट में आ रही है। ये आपकी बेसिक वर्कशीट है, स्पेसिफिक वर्कशीट है, जुलाई तक की आएगी। अगस्त से आपकी फिर चैप्टर वाइज वर्कशीट आएगी, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आनी चाहिए। तो ये इस वीडियो का आप पूरा ज़रूर देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो a map is a representation or drawing on the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। एक मैप रिप्रेजेंटेशन होती है किसी हमारी अर्थ की सरफेस का। हम किसी भी फ्लैट सरफेस पे एक दिखा सकते हैं कि हमारी अर्थ की सरफेस कैसी है। हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं स्केल के अकॉर्डिंग। बट एज इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली, देयरफॉर ग्लोब्स आर ऑल्सो यूज्ड। पर हम अगर हम मैप पे बना रहे हैं तो हम पूरी राउंड शेप तो नहीं ले सकते हैं, पीछे का तो हमें दिखेगा ही नहीं ऐसे में। तो हम इससे अगर जब राउंड शेप लेनी हो तो हम ग्लोब का भी यूज़ करते हैं। मैप आर यूज़फुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। जो मैप्स है वो हमारे लिए बहुत सारी पर्पस के लिए यूज़फुल है। वन मैप शो अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। जो एक मैप होता है वो थोड़ा सा स्मॉल एरिया शो करता है और कुछ फैक्ट्स बताता है। अनदर मैप में कंटेन मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक। और कुछ अनदर मैप्स जो होते हैं वो बिग बुक की तरह भी होते हैं। When many maps are put together, we get an atlas। जब बहुत सारे मैप एक साथ ही एक ही बुक में होते हैं, उस बुक को हम एटलस कहते हैं। Atlases are various sizes measurement drawn on different scales। Map provide more information than a globe। जो एटलस होती है वो उसमें बहुत सारे साइज के, बहुत सारे मेजरमेंट के और डिफरेंट स्केल्स के मैप होते हैं। जो मैप्स होते हैं वो हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं ग्लोब से। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आपको 3 टाइप के बता रखे हैं: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप होता है मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन एटसेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। ऐसे मैप जो नेचुरल फीचर्स दिखाते हो अर्थ के, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, मिरर और रिवर, ओशन, उन्हें हम फिजिकल मैप कहते हैं। फिर है पॉलिटिकल मैप। मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज़। ऐसे मैप जो सिटीज़ को दिखाते हो, टाउन्स को दिखाते हो, डिफरेंट कंट्रीज़ को दिखाते हो, या वर्ल्ड के स्टेट्स को दिखाते हो, बाउंड्रीज़ को दिखाते हो, उन्हें हम पॉलिटिकल मैप्स को कहते हैं। फिर है थीमेटिक मैप्स। सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज़ आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। ऐसे मैप जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हों, जैसे अगर हम घर की बात करें तो यहाँ इस इलाके में कितने घर हैं, इस इलाके में कितने लोग हैं, तो ये भी एक मैप में आता है। अगर इस इलाके में कितने पेड़ हैं, या रेनफॉल मैप होते हैं, रोड मैप होते हैं, तो ऐसे मैप को हम थीमेटिक मैप कहते हैं। Suitable title are known as thematic map। Suitable titles are given on the basis of information provided in this map। और उन्हें एक suitable title दिया जाता है जो मैप में वो information देते हैं। There are 3 component of map। अब मैप के भी 3 component होते हैं: distance, direction and symbol। Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map। जो scale होता है वो दिखाता है हमें कि जो actual distance है ग्राउंड से, जो हमें मैप में शो हो रखी है। दे आर 4। अगर मैप में हमें 1 सेंटीमीटर शो हो रखा है तो एक्चुअल मीटर 1 किलोमीटर, तो ये स्केल दिखाता है हमें। दे आर 4 मेजर डायरेक्शन: नॉर्थ अपर साइड ऑफ द मैप, साउथ लोअर साइड ऑफ द मैप, ईस्ट एट द राइट साइड ऑफ द मैप एंड वेस्ट एट द लेफ्ट साइड ऑफ मैप। तो ये डिस्टेंस में आपने स्केल पढ़ा। डायरेक्शन में आपने देखा कि जो मैप होता है उसमें 4 साइड होती है। जो अपर साइड होती है मैप की वो नॉर्थ होती है, लोअर साइड साउथ होती है, और ईस्ट एट द राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ़्ट साइड में वेस्ट होता है। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, और इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होती है, जैसे अगर हम
यहाँ देखिए तो ये इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट पड़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच में देखें तो नॉर्थ वेस्ट पड़ रहा है। अगर हम इन दोनों के बीच में देखें तो साउथ ईस्ट पड़ रहा है, और इन दोनों के बीच में देखें तो साउथ वेस्ट। तो ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप इज सिंबल। देयर आर इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग the use of these symbol. They are called in conventional symbols. Various colors are used on maps. Generally, blue is used for showing water bodies, brown for mountains, yellow for plateau, and green is used for plains. अब मैप में जो थर्ड कंपोनेंट है मेजर, वो है सिंबल। सिंबल वेरियस कलर्स में हो सकता है। अगर हम वाटर को शो कर रहे हैं, अगर हमारा भारत का मैप है और उसमें हम वाटर शो कर रहे हैं तो हम ब्लू कलर डालेंगे, और अगर हम जहाँ पे दिखाएंगे कि मैदान है वहाँ ग्रीन कलर, जहाँ माउंटेन है वहाँ ब्राउन, और जहाँ प्लेट्यू है वहाँ येलो कलर शो करते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स थे आपने जो पढ़े, और मैप 3 टाइप्स के आपने पढ़े। यहाँ पे एक कंपास की इमेज दिख रही है आपको। अब आपकी 5 इजी से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंज आर विच टाइप ऑफ मैप्स। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंज दिखा है वो कौन से टाइप के मैप्स होते हैं, तो वो थेमेटिक मैप्स होते हैं। सेकेंड है मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर आर विच टाइप ऑफ मैप्स। मैप जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर शो करें वो किस टाइप के मैप्स होते हैं, तो वो होते हैं फिजिकल मैप। थर्ड है मैप विच टाइप ऑफ मैप शो कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। कौन से मैप होते हैं जो कंट्रीज़ को दिखाते हैं उनकी बाउंड्री के साथ साथ, तो वो होते हैं पॉलिटिकल मैप। फोर्थ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ मैप। आप मैप से क्या समझते हैं। वाई डू यू प्रेफर ग्लोब कंपेयर टू अ मैप वाइल शोइंग द आइसोलेट अर्थ। जब आप अर्थ को पूरा गोल देखना है तो आप ग्लोब को क्यों प्रेफर करते हैं एक मैप के कंपेयर में, तो इसका आप आंसर करेंगे a map is an image of Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. Because it is impossible to completely flatten a spherical surface, a globe is considered better than a map for understanding the entire Earth. तो हम ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी गोल चीज़ को एक फ्लैटन में रख दें, क्योंकि हमें उसके फिर पीछे की साइड नहीं दिखेगी। अगर हम आगे से फ्लैट कर रहे हैं और पीछे से कर रहे हैं तो आगे की चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी स्पेसिकल सरफेस को एक फ्लैटन शेप में करें, इसलिए ग्लोब को ही बेटर माना जाता है अगर हम जो अर्थ की पूरा इंटायर स्टडी करें तो। क्वेश्चन नंबर 5 है शो द नेम द मेजर डायरेक्शन ऑन गिवन आउटलाइंस। तो आपको नाम बताने जो मेजर डायरेक्शन दे रखी है आपको, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ, ये अपर पार्ट है, ये साउथ हो जाएगी, और ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। तो ये आपका आज की वर्कशीट थी। बहुत आसान, छोटी सी, इजी सी वर्कशीट थी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सभी दोस्तों साथ शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।